Now let's start with the various methods or the various modes of asexual reproduction in various organisms. हमने अभी देखा कि कैसे सेक्सुअल और असेक्सुअल दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं. हम देखते हैं अभी चलो कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीकों से असेक्सुअली या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स में आपको यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स बताने वाला हूँ. जैसे कि आप यहाँ पे पहली हेडिंग देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, प्रोटोजोआ जितने हैं, तो ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. सो प्लस मोनेरन्स. तो इनमें क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, मींस यूनिपैरेंटल मेथड. अकेला पेरेंट कैसे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ऐसे ही हमें देखना है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बाद में हमें देखना है इन अल्गी में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है. फंजाई दे आल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. इन सम ग्रीन प्लांट्स, इन सम एनिमल्स, फॉर एग्जांपल इन इनवर्टिब्रेट्स. तो इनमें कुछ हमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हेडिंग में आपके सामने लिखा है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. आपको ऐसे पांचों हेडिंग्स के ऐसा टेबल बना लेना है या फिर एक पेज पर इस तरीके से भी लिख कर रख लिया तो आपको एग्जाम्पल के साथ में याद हो जाएगा. बस आपको स्टेप्स थोड़े से दिमाग में रखने कि किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस होता है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. इट मे बी प्रोकैरियोट, इट मे बी यूकैरियोट. So they show three various types of asexual reproduction. लेकिन हम यहाँ पर अभी सिर्फ तीन मेन जो टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड स्पोरुलेशन. बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड स्पोरुलेशन. बाइनरी नाम से समझ में आ रहा है, दो हिस्से होंगे. वन ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू ऑर्गेनिजम्स जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ योर माइटोसिस. माइटोसिस में जिस तरीके से एक के दो सेल्स तैयार हो जाते हैं, वैसे बाइनरी फिशन, एक ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े हो जाए. इसकी डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दी हुई है. अमीबा का एक बाइनरी फिशन बताया हुआ है. सो अमीबा विल बी हैविंग इरेगुलर शेप, इट विल बी हैविंग अ न्यूक्लियस, इट इज अ यूकैरियोट, प्रोटोजोअन. बाकी के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. So this amoeba will divide, it will develop a notch. Its nucleus will first of all divide into two, and then this division will be completed by the division of nucleus as well as division of cytoplasm. Karyokinesis, division of nucleus, and cytokinesis, division of cytoplasm. और इस तरीके से एक अमीबा के दो अमीबा हो जाएंगे. They will separate out by production of a notch like here, and that notch will deepen and the two daughter amoeba are produced. This is simply a binary fission you have studied in 10th. This one is here. It is called simple binary fission. ऐसे ही पैरामीशियम में भी दिखाई देता है हमें ट्रांसवर्स फिशन. ट्रांसवर्स कैसे, पैरामीशियम, दिस इज पैरामीशियम, द स्लीपर सेल, चप्पल बोलते हैं अपन जिसको क्लास में. तो दिस पैरामीशियम इट विल डिवाइड. उसके बाद दो न्यूक्लियस होते हैं, उसके जो दोनों न्यूक्लियस होंगे पहले उनके दो टुकड़े हो जाएंगे और ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी. सो देयरफॉर टू प्रोटर एंड smaller one will be produced. Two paramecia are produced by transverse division of cytoplasm. This is transverse fission. And longitudinal fission in euglena. Euglena हमने देखा था यूग्लिना, उसको इस तरीके से फ्लैजेला होता है, इधर से उसको गलेट जैसी कैविटी होती है. आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेलिकल. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इट इज नॉट लाइक, इट इज सिमिलर टू सेल वॉल बट नॉट लाइक सेल्यूलोजिक सेल वॉल. इट इज प्रोटीनस लेयर कॉल्ड पेलिकल. हमने इसको देखा था प्रोटोजोआ में. यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ओके, सो ये यूग्लिना, इट इज हेटेरोट्रॉपिक, मीन्स इट इज ऑटोट्रॉपिक प्लस हेटेरोट्रॉपिक. दोनों है तो मिक्सोट्रॉपिक होता है. सॉरी, इट इज मिक्सोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन. सब चीजें हमने उसके बारे में देखे थे. इसका डिवीजन बस लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ cytoplasm body. So it will divide longitudinally. It shows longitudinal binary fission. तीन एग्जांपल याद रखने बस. Binary fission, this fission in which, fission means breakdown, division in which one organism will divide to produce two cells. Of that two cells, if it is simply divided in any plane, it is called simple fission. कोई भी plane में division होगी. Along the transverse plane of cytoplasm, it is transverse division. Along the vertical or longitudinal plane of cytoplasm, it is longitudinal fission. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ओके, इजी है.
ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं, आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं, बस कुछ एग्जांपल्स लर्न हो गए, बात खत्म। आगे है मल्टीपल फिशन, नाम से समझ में आ रहा है कितनी बार फिशन करने का है, मल्टीपल टाइम्स। वन ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड 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 एंड इट विल प्रोड्यूस मल्टीपल सेल्स that are either covered within a cell wall, within a coat, proteinous coat or some sugary layer, किसी तरीके की thick layer हो जाएंगी, and inside that for example amoeba, amoeba क्या करता है, ये एक amoeba है, वो जो amoeba था, so that will divide and it will produce multiple amoebae that are in covered by a layer, a thick layer deposited by its pseudopodia, external जो उसके pseudopodia होते हैं plasma membrane के extensions, so they will cover it, and many small amoebae, you can call them as amoeba, daughter amoeba cells, they are covered within the external coat, and that amoeba will be released on breakdown of this cell wall, and amoeba are released in water. So this is simply multiple fission. दो ही सेल बनेंगे तो बाइनरी, मल्टीपल सेल्स बनेंगे तो मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम हमने देखा था कौन सी डिसीज करता है, प्लाज्मोडियम कॉजेस व्हिच डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, यस इट कॉजेस मलेरिया। प्लाज्मोडियम के अलग अलग टाइप्स हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में देखे थे। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इट विल डिवाइड विद इन आरबीसी, इट विल डिवाइड इन लीवर सेल, इट विल डिवाइड विद इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, वहां पे जो उसकी रिप्रोडक्शन है, सो दैट रिप्रोडक्शन इज asexual reproduction. In case of human being it reproduces asexually, and in mosquito it reproduces sexually. जबकि मॉस्किटो में भी और ह्यूमन बीइंग में भी वो असेक्सुअली भी कर सकता है। मॉस्किटो में जो स्टमक है वहां पे और कई सारे शीजॉन्ट्स तैयार होते हैं और कई सारे मेरोजोइट तैयार होते हैं, अपनी बॉडी में मेरोजोइट तैयार होते हैं, शीजॉन्ट्स तैयार होते हैं। सो कैसे बनते हो, एक प्लाज्मोडियम के कई सारे टुकड़े हो जाते, मतलब मल्टीपल फिशन, and it will rupture the RBC, hemozoin is released, and many merozoites, trophozoites, ring forms, they are released in the blood. So that is the fission, that fission is multiple fission. Easy, याद आया, मलेरिया से रिलेटेड है। So amoeba divides by binary as well as multiple fission. Okay, plasmodium divides by multiple fission. Then sporulation, ये जरा खास है। अब स्पोरुलेशन में क्या आता है, अमीबा का एग्जांपल है, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर टू नोट इट दैट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दिस अमीबा विल लूज इट्स सूडोपोडिया, वो अपने सूडोपोडिया लूज कर देंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अमीबा, अभी अपन ने जो निकाले थे, सो दीज आर द सूडोपोडिया। सूडो मींस फॉल्स, पोडा मींस लेग्स, उसके जो बाहर ऐसे आगे मूवमेंट के लिए वो जो उसने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है उसको वो लूज छोड़ देगा, it will leave them and it will secrete a triple layered structure. कितने लेयर, 3 layered wall coat around itself, and within that it will divide and it will produce small amoebae or pseudopodiospores, छोटे छोटे स्पोर्स तैयार होंगे। बाद में क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस व्हेन दे रिटर्न, सो दैट अमीबा विल डिवाइड, इट विल ब्रेक दिस 3 layered coat and these small pseudopodiophores are released. Small pseudopodiophores are released. Okay. These pseudosporiospores which are released here, they will again gain nutrition and they will grow, develop into young ones. तो यहाँ पर भी एक प्रकार से क्या हो रहा है, देखो अमीबा पहले खुद को नॉर्मल उसके सूडोपोडियोफोर्स छोड़ दे रहा है, ट्रिपल लेयर वॉल सीक्रेट कर रहा है और अंदर बैठ जा रहा है, बाद में अंदर मल्टीपल फिशन कर रहा है, it is carrying out multiple fission within it, and then on getting favorable condition it is releasing its small amoebae, that is pseudosporiospores, and in water. तो ये जो स्टेप्स है, ये जो 3 लेयर कोड बन रही है, इसको बोलने का स्पोरुलेशन, सॉरी द स्टेप्स आर, फर्स्ट हम इसको स्टेप वाइज अगर देखें, व्हाट आर द स्टेप्स इन your sporulation. So first of all, amoeba loses pseudopodia. Amoeba loses pseudopodia. Second step,
Second step is the encystation, that is formation of or secretion of cyst or wall or coat around itself. ट्रिपल लेयर्ड रहता है ये, बार बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कितने लेयर का एनसिस्टेशन होता है, 3 लेयर, इट इज दी 3 लेयर्ड एनसिस्टेशन। और बाद में फिर अंदर होगा, उसके अंदर बैठ के होगा मल्टीपल फिशन, वो अंदर बैठ के बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स तैयार करेगा टू फॉर्म स्मॉल सूडोपोडियो स्पोर्स, छोटे छोटे सूडोपोडियो स्पोर्स तैयार करेगा। और लास्ट में फिर रिलीज रप्चर ऑफ सिस्ट, that is it is called sporulation to release spores। ये स्टेप्स, चारों स्टेप्स ध्यान में रख लो क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रॉपर ऑर्डर। सो द स्टेप्स इन स्पोरुलेशन आर amoeba, it loses its pseudopodia, it will cover itself within a triple layered coat known as encystation, it will divide by multiple fission, and after breakdown the spores are released, it is called sporulation। So these are the methods, this is the method sporulation, most important one, under unfavorable condition, note it down, it is under unfavorable condition। So these are the 3 major most important processes of asexual reproduction in single celled organism। अगले और बहुत सारे हैं, so let's see next one। Now let's see how various fungi reproduce asexually। हमने अभी देखा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फंगस में भी रिप्रोडक्शन दिखता है asexually, सिंगल फंगल पैरेंट कैन रिप्रोड्यूस asexually। तो इसके 2 मेजर टाइप्स है, वेजिटेटिव एंड asexual reproduction by spores। In kingdom fungi, in the chapter biological classification, we have already studied various types of various modes of reproduction in fungi, vegetative mode of reproduction in fungi, sexual spore formation in fungi and sexual spore formation in fungi। तो हमने 4 क्लासेस देखे थे, फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसेट्स। चारों क्लासेस के अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन हमने देखे थे, थोड़ा सा वहां जाकर रिवाइज कर लिया तो ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। वैसा देखा जाए तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट बाकी के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कवर हो ही जाता है, बट स्टिल इट इज कलेक्टिवली गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आपने अगर वहां पर भी किया हुआ है तो देखो आपको रिवाइज हो जाएगा पूरा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, बाय यूज ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स वहां पे यूज होंगे, तो फंगस के टुकड़े हो जाएंगे और फंगस टुकड़े गिर गए किधर भी तो उसके बाद में वहां नए फंगल बॉडीज, फंगल माइसीलिया तैयार हो जाएंगे। जैसे कि मशरूम्स को क्रश कर दिए, उसका पूरा आपने पाउडर जैसा कर दिया और उसको फेंक दिए, तो मिट्टी में जहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा वहां से वो सेप्रोफाइटिक मोड से एब्जॉर्ब करके खुद को ग्रो कर लेंगे और वहाँ पे नए फंगल हाइफी आपको नए मशरूम्स दिखाई देंगे। तो बाय फ्रैगमेंटेशन, बॉडी के पार्ट्स को फ्रैगमेंट बना के मशरूम्स में होता है। दूसरा बाय बर्डिंग, बर्डिंग इन यीस्ट इज मोस्ट कॉमन, आपने 10th में देखा था। यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड फंगस, उसको एक बर्ड आता है यहाँ पे छोटा सा, इसका जो न्यूक्लियस होता है दैट न्यूक्लियस विल गिव अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, छोटा सा न्यूक्लियस का हिस्सा उसमें चला जाता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और उसमें पार्ट चला जाता है। दैट बर्ड विल ग्रो इन साइज एंड देन इट विल डिटैच फ्रॉम द पैरेंटल बॉडी, इट विल डिटैच टोटली एंड दिस इज द बर्डिंग इन यीस्ट, बर्डिंग इन यीस्ट। ओके, इसकी डायग्राम भी दी हुई है आपको एनसीईआरटी में। दिस इज आल्सो सिंपल बर्डिंग, अ स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ यीस्ट सेल। सिमिलरली फिशन, अभी देखा हमने जैसा बाइनरी फिशन, सो दिस विल आल्सो डिवाइड बाय फिशन, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, बर्ड से बड़ा रहेगा बस। द 2 डॉटर सेल्स आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज। So that is fission in yeast, यहाँ पर भी होता है। yeast is a single cellular fungus, so it is unicellular fungus। then sclerotia, sclerotia formation में क्या होता है, अगर आपको नाम याद आ रहा होगा तो ये फंगस का नाम देखो, क्लाइविसेप्स, क्लाइविसेप्स पर्प्यूरिया, कुछ याद आ रहा है इसका नाम सुनकर? आपको याद आना चाहिए LSD, it is the source of LSD, lysergic acid diethyl
अमाइन। ओके, सो ये जो LSD है, LSD का सोर्स होता है, कहाँ मिलता है ये? इट कॉजेस अर्गॉट इन बाजरा, अर्गॉट ऑफ बाजरा। बाजरा के ऊपर मैंने आपको कहा था डांबर जैसा ब्लैक हो जाता है जो ईयर होता है बाजरे का, जो कुछ भी ऊपर जहाँ दाने आने वाले होते हैं, यहाँ पर ये फंगस ग्रो हो जाती है। तो जो फंगस के हाइफी होते हैं, फंगल हाइफी मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे फॉर्म अ थिक मास, पूरा यहाँ पे ऐसा पपड़ी जैसा तैयार आता ब्लैक कलर का, उसमें फंगल हाइफी खुद उसके अंदर डूब जाते हैं, खुद मिलकर ऐसा जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक दूसरे को चिटक जाते हैं, पूरा आजू बाजू से कवर हो जाते हैं। अगर वो टुकड़ा वहां से निकल के गिर गया तो फिर मिट्टी में जाने के बाद वो हाइफी फिर से पानी में घुल जाते हैं, पानी वगैरह मिलने के बाद, और फिर से वहां पे नए प्लांट नए फंगल माइसीलिया ग्रो हो सकते हैं। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं स्क्लेरोशिया। व्हाट हैपेंस इन स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन? द फंगल हाइफी, माइसीलियल हाइफी, दे गेट इन्वॉल्व्ड, they form a thick structure that dries up, and on getting suitable condition it will develop into new mycelium. It is sclerotia formation। ये MCQ में पूछते हैं कि स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन से कौन से फंगस डेवलप होते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन है क्लेविसेप्स। ये स्क्लेरोशिया अगर खाने में आ गए तो आपको अल्कलॉइड्स जाते हैं, इट इज हाईली रिच इन अल्कलॉइड्स। इनकी वजह से अपनी स्किन पे कुछ कई जलन वगैरह होना, कई बार आग वगैरह होना, इस तरीके के आपको वहाँ पे सेंट एंटोनीज डिसीज मैंने कहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो वो सेंट एंटोनीज डिसीज होती है। LSD खाने के बाद शब्द पढ़े नहीं जाते, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी क्लेविसेप्स स्कॉर्पियूरिया के बारे में। ये वही क्लेविसेप्स स्कॉर्पियूरिया है, इसने स्क्लेरोशिया बना के खुद को कॉपी करना, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ओके, बाकी के स्पोर्स आपके सामने हैं कई, ये हो गए वेजिटेटिव मेथड। स्पोर्स कौन से बनाते हैं फंगस? तो वेरियस स्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, कोनिडिया, एस्कोस्पोर्स, विजिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और क्लामाइडोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स नाम से ही पता है आपको, हमने हमेशा मैंने एक हिंट दी है, जू मतलब एनिमल, जू मतलब एनिमल, एनिमल्स आर मोटाइल, animals are motile, so these are also motile spores, means these spores will have flagella, they will have flagella, so they will move and flagellated spores. So for example in case of albugo, aplanospores, they are thick walled cells but they are non motile, thick walled chitinous wall रहेंगी and that will be non motile, it will be found in it can be found in rhizopus, mucor, ये phycomycetes में मिल जाएगा। ओके, बाकी की कोनिडिया फॉर्मेशन, अगर आपको पेनिसिलिन याद आ रहा होगा तो पेनिसिलिन का जो फंगस होता है उसकी इस तरीके से पल्ले जैसा होता है, फिर यहाँ पे उसको कोनिडिया एक्सटर्नली एक्सोजिनस कोनिडिया यहाँ पे तैयार होते हैं, छोटे छोटे उसको फिर सेल्स आते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं यहाँ से रिलीज होते जाते हैं बाहर की तरफ, सो दिस विल डिवाइड एंड आगे आगे बढ़ता जाएगा। मैच्योर कोनिडिया आर रिलीज इन एयर। तो ये जो था दिस इज पेनिसिलिन, पेनिसिलियम। जनरली तुम्हारे एस्कोमाइसेट्स में तुमको ये दिखाई देगा बाय कोनिडिया। ओके, एस्कोस्पोर्स नाम से समझ में आ रहा है, एस्कस मतलब सैक, एस्कस मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक एस्को कार्प नाम का स्ट्रक्चर रहेगा, वो थैली के अंदर कुछ स्पोर्स तैयार होंगे बाय सिंपली माइटोसिस, सिंगल पैरेंट विल प्रोड्यूस दैट स्पोर्स, दे आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। पहले तो थैली रहेंगे एस्कोकार्प, कार्प के अंदर रहेंगे एस्कोस्पोर्स, दे विल बी दैट कार्प विल बर्स्ट, sac will burst and ascospores are released. It is the characteristic feature of ascomycetes. Yeast, penicillium, here these aspergillus, these fungi are the examples of ascospore forming fungi. Then basidiospores, basidiospores मतलब basidiocarp नाम का स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर ये स्पोर्स आएंगे एक्सोजिनसली। ओके, दे आर बेसिडियोमाइसेट्स, दे आर फाउंड इन बेसिडियोमाइसेट्स। बेसिडियोमाइसेट्स मतलब तुम्हारे मशरूम्स, स्मर्ट्स, रस्ट, ये सब पक्सिनिया वगैरह जितने भी थे, आप उसकी लाभ वो पक्सिनिया, ये सब इधर आ जाए। ओके, सो देन बेसिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, मेनी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड in one sporangia और they are also released just like your zoospores और aplanospores। तो ऐसे ही नॉर्मल एकदम थिन वॉल के स्पोर्स रहेंगे या स्पोरेंजियोस्पोर्स। मेनी फाइकोमाइसेट्स, हर फंगस में स्पोरेंजियोस्पोर नाम का स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे ये स्पोर्स रिलीज होते हैं। लास्टली क्लामाइडोस्पोर्स, इतने सारे स्पोर्स याद नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एटलीस्ट दिस 5 शुड बी, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर 2 नहीं भी याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये 4-5 पता होने चाहिए क्योंकि ये फंगस किंगडम में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके।
दीज आर ऑल्सो देयर गिवन देयर, आप थोड़ा सा वहाँ रिवाइज करो, आपको किंगडम फंजाई में ये डिटेल में मिल जाए। ओके, एनसीईआरटी में भले इतना सब नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा बिकॉज इट हैज अ लिंक इन दैट चैप्टर किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई। तो आपको ये 5 स्पोर्स और ये 2 स्पोर्स, दे आर क्लामाइडोस्पोर्स, दे आर थिक वॉल्ड एंड दे कंटेन फूड मटेरियल, तो ज़्यादा बड़े रहते साइज में, तो दे विल स्टोर फूड इन देम। तो जब फंगस को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्लामाइडोस्पोर्स बनाएंगे, उसमें न्यूट्रिशन भर देंगे, क्लामाइडोस्पोर गिर जाएंगे मिट्टी में और वहाँ पे फिर जर्मिनेट होके नया हाइफी आ जाए। ओके, so these are the various modes of reproduction in fungi. Now let's see how algae reproduce by asexual methods. Now let's see how algae reproduce asexually. ऑलरेडी हमने प्लांट किंगडम चैप्टर में डिवीजन अलगी में देखा हुआ है, आप जाकर वो पार्ट ओपन करो वापस से, वहां पर आपको सेम चीजें मिलेंगी। ये चैप्टर जगह जगह पे पढ़ा हुआ है, आपने जगह जगह हमको उसका रेफरेंस आएगा, तो एक हिसाब से देखिए तो चैप्टर पूरा समरी है, इसमें की सब चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होंगी आपने। अभी हमने फंगस का देखे, फंगस किंगडम में हमने वो देखा था किंगडम फंजाई में, अलगी वाला पार्ट किंगडम प्लांटी में आपको डिवीजन अलगी में देखने मिलेगा, आप जाकर वहां पे नोट करो। ओके, अब अलगी भी 2 प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल स्पोर्स बाय असेक्सुअल मेथड्स। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अलग से देखने वाले सबका, तो अभी असेक्सुअल की बात कर रहा मैं, एक जगह पे रख लो लिख कर बस इसे। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब बॉडी के टुकड़े होंगे, स्पायरोगायरा में टुकड़े होते हैं, स्पायरोगायरा कोई भी अलगी के पीसेस आपने निकाल दिए, टुकड़े इधर उधर डाल दिए पानी में, वापस से वहाँ पे अलग अलग ग्रोथ दिखाई देती है। ओके, हॉल वगैरह में पानी के, घर में टंकी वगैरह जो होती है, हमारे वाटर टैंक वगैरह, वहाँ पर आपको ये दिखाई देता है, आसान है। फ्रेगमेंटेशन इज शोन बाय ऑलमोस्ट ऑल अलगी। ओके, देन असेक्सुअल स्पोर्स, स्पोर्स कैसे होते हैं? 5 प्रकार के स्पोर्स है, जैसे अभी 5-6 प्रकार के स्पोर्स हमने फंगस में देखे थे, जस्ट लाइक दैट हियर 5 to 6 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर हियर, दैट 5 स्पोर्स आर ज़ूस्पोर, प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, अकाइनेट एंड पामेलास्टिस। ये 5 प्रकार के स्पोर। इनमें सिर्फ पहला स्पोर है ज़ूस्पोर, वो मोटाइल है और वो फेवरेबल कंडीशन में बनता, मोटाइल एंड फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। All other spores are produced during unfavorable condition. All other spores are produced during unfavorable condition. ये थीन वॉल होते हैं, अप्लानो थीन वॉल, हिप्नो थिक वॉल, थीन वॉल थिक वॉल। These are नॉन मोटाइल, क्योंकि इनको फ्लैजेला नहीं है, these are मोटाइल, ये नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, थीन वॉल, थिक वॉल। अकाइनेट्स में क्या होता है, जो अलगी की सेल होती है, दैट सेल will become dry, it will become dry out, it will become thick, और वो पूरी तरह से खुद की खुद सेल थिक हो जाती है, सूख जाती है अंदर से भी, और ड्राई होके पूरी एक माइन्यूट पार्टिकल जैसी एकदम बच जाती है, सो दैट विल बिकम अकाइनेट। मतलब एब्सेंस, काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी, मूविंग वगैरह कुछ नहीं होती है, ऑलमोस्ट एकदम ड्राई सिस्ट के जैसी, स्पोर जैसी बन जाती है, और जब पानी भरते हैं उसमें पानी आ जाता है, तो उसके बाद इट विल स्वेल अप बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इट विल ग्रो एंड इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू अलगल बॉडी, सो दैट इज अकाइनेट। और सिमिलरली पामेला स्टेज, जब ड्रॉट आने वाला रहता है, जब पानी बिल्कुल नहीं है, सब कंडीशंस टोटली अगेंस्ट है, ऐसे हालत में अलगल सेल जो होती है दैट विल गेट इन, दैट प्रोटोप्लास्ट विल बी कवर्ड विद इन अ जिलेटिनस कवरिंग, जिलेटिन नाम का जो प्रोटीन है वो उसके आसपास कवर हो जाए, कवर कर ले। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट इज द एंटायर कंटेंट प्रेजेंट विद इन द सेल वॉल, एंटायर कंटेंट प्रेजेंट विद इन दी सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी रहेगा, क्या क्या रहता? साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस, सो ये सब मिला के जो कुछ भी रहेगा दैट इज प्रोटोप्लास्ट, इट गेट्स कवर्ड बाय अ जिलेटिनस कोट एंड इट इज कॉल्ड पामेला स्टेज। सो दीज आर दी 5 असेक्सुअल स्पोर्स इन अलगी। इस तरीके से अलगी रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे हमें और देखना है 2 पार्ट, हाउ इनवर्टिब्रेट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस asexual.